अगर आप छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास विषय के विद्यार्थी है तो आज का वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको इतिहास विषय के जो ऑफिशियल मॉडल पेपर उस मॉडल पेपर को आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। आपको 3 घंटे के अंदर ये पेपर सॉल्यूशन करना और इसका पूर्णांक कितने 100 अंक का है, बाकी इसके निर्देशांक क्या वो निर्देशांक आप देख लीजिए और ये पेपर आपके अलग अलग खंडों के अंदर विभाजित है, इसको भी आपको देखना है। सभी प्रकार के प्रश्न इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 1 नंबर के 2 नंबर के 3 नंबर के ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न आपके इसमें दिए गए हैं, यानी निबंधात्मक अति लघुरात्मक लघुरात्मक सारे टाइप के प्रश्न इसमें आपके रिक्त स्थान वाले सब कुछ इंक्लूडिंग है। तो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ आपको अपडेट करने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं ताकि वो भी इसकी जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त कर सके। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और पहला क्वेश्चन क्या है कि सही विकल्प चुनकर, यानी इन 4 में से आपको जो सही क्या वो आपको चुनाव करना है, यानी इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि वर्तमान में हड़प्पा कहां पर स्थित है, अफगानिस्तान में, भारत में, पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में। तो अफगानिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है, भारत में भी नहीं है, बांग्लादेश में नहीं है, तो कहां पर है इसका सही आंसर ऑप्शन संख्या सी, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसके अंतर्गत अवस्थित है। अगला क्वेश्चन संख्या है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, क्या अशोक तो नहीं था, श्रीगुप्त नहीं था, तो कौन था, बिंदुसार था नहीं, तो कौन होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। जबकि जो श्रीगुप्त है उसको तो क्या माना जाता है, उसको गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है या गुप्त वंश का आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। बाकी ये अशोक है और बिंदुसार है, ये भी मौर्य वंश के शासक थे, लेकिन इसका संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद दूसरे नंबर पर बिंदुसार आता है और फिर तीसरे नंबर पर अशोक क्या बनता है, शासक बनता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3 की तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1194 में तो बिल्कुल नहीं, 1193 में नहीं, 1192 में नहीं, तो कब हुआ था, ये 1191 के अंदर हुआ था और किन किन के बीच में हुआ था ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। 1192 में तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, जबकि 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था, ये बात को भी आप नोट डाउन करें। अगला जो क्वेश्चन संख्या 4 है वो आपके सामने आ चुका है कि आरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, क्या काटने के लिए किया जाता है, चीरने के लिए, सीलने के लिए, खुदाई के लिए। तो आरी का तो खुदाई के लिए तो बिल्कुल नहीं, छीलने के लिए नहीं, चीरने के लिए नहीं, तो किसके लिए होता है, काटने के लिए आरी का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर क्या अकबर था, नहीं, शाहजहां, शेरशाह सूरी, नहीं, तो कौन था, बाबर था। बाबर मुगल वंश का क्या था, संस्थापक था। अब देखो आपको एक मैं राज की बात बता रहा हूं, इस बात को जरूर सुनिए। देखो क्वेश्चन कितने थे, ऑब्जेक्टिव टाइप के 5 में से पहले 3 क्वेश्चन 1 से 3 का ऑप्शन संख्या क्या सही था, स सही था, और फिर क्वेश्चन संख्या 4 और 5 इसका ऑप्शन संख्या आपके कौन सा सही था, तो आप ध्यान दीजिए, इसी ट्रिक को समझिए, जो सही क्वेश्चन आता वो कीजिए, जो सही क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, जिसका आंसर नहीं आ रहा, तो उससे संबंधित आगे या पीछे वाले क्वेश्चन में जो सही है वही आपको क्या कर देना है, सही कर देना। इस बात से आपके जो तुक्का है वो तुक्का भी आपका कभी सही बैठ सकता है। अगला जो हम क्वेश्चन संख्या देखेंगे वो खंड संख्या 2 है, जिसके अंदर हम देखते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो रिक्त स्थान वाले प्रश्नों में पहला है बाजार नियंत्रण लागू किया था, तो बाजार नियंत्रण किसने लागू किया था, तो ये किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। खिलजी वंश का शासक था अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला दूसरा देखते हैं कि सल्तनत कालीन सिक्के रिक्त स्थान कहलाते थे, तो क्या कहलाते थे, सल्तनत कालीन सिक्के टंका कहलाते थे। अगला हम देखते हैं वो है क्वेश्चन संख्या 3 की प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको लिखना है कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में हुआ था। अगला यूरोप में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो यहाँ लिखना है सर्वप्रथम इंग्लैंड देश में हुई थी। अगला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो यहाँ पर आपको लिखना है 1885 ईस्वी। तो इस तरीके से ये 5 आपके रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे और आगे हम खंड संख्या 6 की तरफ बढ़ेंगे। ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का, वो भी सारे ऊपर थे, वो भी 1 अंक है, तो बिल्कुल आपको कोई घबराहट नहीं। जो 5 और 5 10 नंबर, और ये क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो 5 ये क्वेश्चन है आपके, तो 10 और 5 आपके 15 नंबर के दिए, 1-1 नंबर के क्वेश्चन है। फिर आपके मिलान वाले भी क्वेश्चन आएंगे, तो बहुत इजीली आप जो ओपन बोर्ड है उसको पास कर सकते हो, बिल्कुल घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। और इन
प्रश्नों के साथ में और भी मैं कुछ जानकारी वीडियो के अंत में देने वाला हूं, तो लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर सुने। अगर वो जानकारी नहीं सुनी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप अच्छे नंबर प्राप्त करने से वंचित भी हो सकते हो। अगला देखते हैं हम इसका क्वेश्चन संख्या खंड संख्या स का पहला, सती प्रथा का विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सती प्रथा का पहला विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपको नाम लिखना है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय थे। क्वेश्चन संख्या दूसरा है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना होती है आपके 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि नाजीवाद का विकास किस देश में हुआ? तो इसका आपका सही होगा ऑप्शन संख्या, इसका होगा जर्मनी। अगला हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध की घटना कब प्रारंभ हुई थी? तो आप 1914 लिखें तो भी सही है, या फिर आप इसकी पूरी डेट्स भी लिख सकते हैं 28 जुलाई 1914। अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5, जो इसका अंतिम है कि मास कम्युनिकेशन क्या है? मास कम्युनिकेशन क्या है? तो इसमें ध्यान से आपको सुनना है कि ये एक जनसंचार का ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक साथ बड़े पैमाने पर लोगों के लिए सूचना का क्या किया जाता है? प्रसारण किया जाता है। वो इसमें आपको लिखना है। अब हम देखते हैं खंड संख्या 10 की तरफ बढ़ चुके हैं और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है वो है मिलान करने वाले, यानी इसमें खंड अ के ऑप्शन को खंड ब के अंदर क्या करना है? मिलान करना है। पहला देखते हैं शीत युद्ध। तो शीत युद्ध किसके बीच में होता है? रूस और अमेरिका के बीच में होता है। राजधानी परिवर्तन कौन करता है? ये तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। इसने कितनी योजनाएं बनाई थी मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। और इसने राजधानी परिवर्तन कहाँ से कहाँ की ये भी आप मुझे कमेंट में लिखिए। अगला हम देखते हैं रामचरितमानस। तो इसकी रचना किसने की थी? तुलसीदास ने की थी। जबकि आप मुझे ये बताइए कि रामायण की रचना किसने की थी? अब सांची क्या है? सांची वास्तुकला का स्तूप है, बौद्ध धर्म का स्तूप है जो मध्य प्रदेश के अंदर है। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। और ताजमहल कहाँ पर स्थित है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अगला हम देखते हैं, आप क्वेश्चन आपके सामने आ चुके, ये सारे के सारे क्वेश्चन 2 अंक के। तो मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे, इसके पीछे नंबर भी लिखे हुए, ठीक है। ऊपर वाले सारे वो क्वेश्चन थे वो 1 अंक के थे, यानी वो 15 प्रश्न थे और 15 प्रश्न आपके कितने थे? 1 अंक के थे। और जबकि ये जो मिलान करने वाला जो क्वेश्चन है वो आपके 5 अंक का था। मतलब 20 प्रश्न आपके इसी तरीके के आएंगे, बहुत इजीली मिल जाएंगे नंबर। और इसके अलावा यहाँ भी इसमें भी कोई खास नहीं है, ये भी क्वेश्चन नंबर 2 के हैं लेकिन इसका आंसर छोटा है और आपको नंबर मिलने वाले फुल। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ही घबराइए नहीं कि आपका इतिहास चुटकियों के अंदर आपका क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या दूसरा, वेद शब्द से आप क्या समझते? तो इसमें आपको लिखना है कि वेद शब्द वो किससे? विद धातु से निकला और जिसका अर्थ आपको लिखना आगे, जिसका अर्थ होता है जानना। 2 नंबर का थोड़ा लिख दीजिए, चारों वेदों के नाम लिख दीजिए, ठीक है ना। और इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से इसमें नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अगला है कुषाण वंश का प्रतिष्ठित शासक कौन था? कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। अब इतना सही तो इसमें पूछा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कनिष्क के बारे में आप लिख सकते हो कि कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है, क्योंकि उसने बौद्ध धर्म को भी क्या दिया था? संरक्षण दिया था। उसने सिक्के चलाए थे, उसने मथुरा कला का संरक्षण दिया था। ऐसी बातें उसके अंदर आप और भी इंक्लूडिंग कर सकते हो। अगला है क्वेश्चन संख्या 4। क्वेश्चन संख्या 4 कहता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? कश्मीर का अकबर। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें तो आपको क्या लिखना है? कश्मीर का अकबर किसको कहते हैं? जैनुल आबदीन को कहते हैं। जैनुल आबदीन या जैनुल आबिदीन भी कहीं आपको लिखा हुआ मिलता, तो आप दोनों में से कोई भी लिखेंगे ये सही होगा। अगला तारिक मुबारक शाह, ये मुबारक शाही है। तारिक मुबारक शाही की रचना किसने की थी? तो तारिक मुबारक शाही की रचना में यहाँ पर लिख देता हूँ, इनका नाम है याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी, थोड़ा नाम बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े नाम को बड़ा मैं दोबारा बोल देता हूँ, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। अगला जो हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे वो क्वेश्चन संख्या 6 है कि अमीर खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो इसका सही होगा सितार, और सितार के साथ आप तबला आदि भी लिख सकते हो। अगला हम देखते हैं कि प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? बहुत सारे कारण थे, जैसे राजनीतिक कारण थे। आपको 2 नंबर का कम से कम 2 लिखना है, आप लिख सकते हैं। इसमें व्यापारिक झगड़ा था, कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में व्यापारिक झगड़ा था। कंपनी द्वारा नवाब के प्रति असहिष्णुता, इसके अलावा कंपनी द्वारा नवाब के शत्रुओं को संरक्षण देना, ऐसा आप इसमें लिखना। 2 कारण कम से कम आपको इसमें लिखने, ज़्यादा आप 4 कारण लिख सकते हैं। अगला, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब और कैसे समाप्त हुआ? तो इसमें आपको लिखना है ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन 1 नवंबर 1858। अब तो कब हो गया, कैसे हुआ? तो 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा द्वारा, महारानी किसकी?
विक्टोरिया की घोषणा के द्वारा भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होकर भारत शासन अधिनियम 1858 भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा, कौन सा भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा क्या हुआ था, कंपनी के शासन का अंत हुआ और भारत का शासन वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कर दिया। ये मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, 1588 नहीं है, ये आपके 1858 है। अगला हम देखते हैं आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपको लिखना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, ये दयानंद सरस्वती। तो आपको यहाँ पर लिखना है दयानंद सरस्वती ने की थी, सरस्वती। और इसकी आप डेट लिखना चाहो तो आप डेट भी साथ में लिख देना, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप लिख दोगे कि 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में कहाँ से की थी, बम्बई से की थी। अगला हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन संख्या 10वां कि मित्र राष्ट्रों के देशों में कौन कौन शामिल थे। तो इसमें आपको ध्यान से लिखना है कि मित्र राष्ट्रों के देशों में ये प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है। तो इसमें आप लिखोगे इंग्लैंड है, इंग्लैंड के अलावा आपको लिखना है जापान है, जापान के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए है, यूएसए के अलावा आपको इसमें लिखना है रूस था, और रूस के अलावा इसमें कौन था, फ्रांस था। तो ये देश इसमें शामिल है। अगला 11वां क्वेश्चन है शहरीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा आपको बढ़ा लिखना है कि शहरीकरण का तात्पर्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या की आवाजाही से है, या आप ऐसे लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अनुपात में कमी एवं समाज के इस परिवर्तन का साथ में जो अनुकूलन होता है उसको हम शहरीकरण के नाम से जानते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 12 कि मेगस्थनीज कौन था। तो आपको इसमें लिखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के अंदर यूनानी राजदूत था जिसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अगला जो इसका 2 नंबर वाला अंतिम क्वेश्चन है जातक कथाएं क्या हैं। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर लिखना है कि जो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं उन्हें हम जातक कथाओं के नाम से जानते हैं, और ये संख्या में कितनी है, 549 है, और इनसे हमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। अब आगे जो बड़े क्वेश्चन आ गए, अब इन क्वेश्चन को क्या करना है, आपको उत्तर कहाँ से देखने, ये 3 नंबर वाले क्वेश्चन है जैसे प्राचीन काल के जो धार्मिकेतर साहित्य। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, जो मेरा दूसरा चैनल है स्टडी 58 STUDY, यहाँ पर आप डायरेक्ट जा करके भी देख सकते हो। इस चैनल पे मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ मैंने राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं की जो पुराना, इस बार नहीं, पुराना जो सेक्शन था उनको मैंने पुस्तकें पढ़ाई हुई है, उसमें से आपको इंडिया का जो इतिहास के जो प्रश्न आएंगे वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। उन वीडियो को जरूर देख लेना। इसके अलावा इस स्टडी 58 चैनल पर मैंने जो मिशन मेरिट नाम से चलाया हुआ था 2019-20 वाले, वो भी आप देख ले, क्योंकि वही प्रश्न इसके अंदर आएंगे। उसमें मैंने पूरा प्रश्न बैंक भी वहाँ पर सॉल्यूशन करवाया हुआ, तो वो चीज़ें आप देखिए। और ये चीज़ें आपको मेरे ब्लॉग कबीर क्लासेस 58 पर भी आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। वहाँ से भी आप इसके बारे में अपडेट्स ले सकते हैं। अगला हम देखते हैं कि जो ये मतलब धार्मिक इतर साहित्य जो मतलब भारत का जो क्या है, आप कह सकते हो जो स्रोत वाला आते हैं उसमें से आपके आए हुए, जिसमें एक तो धार्मिक साहित्य जिसमें बौद्ध धर्म वाला वो, और जबकि धार्मिकेतर साहित्य के अंदर आपको जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है, वो जीवनी वाले ग्रंथ है, उन सबको आपको इसके अंदर जो अन्य जो जैसे क्षेत्रीय साहित्य वगैरह वो सारा कुछ इसके अंदर आपके इंक्लूडिंग हो जाएगा। अगला प्रतीकात्मक मुद्रा के सिद्धांत का वर्णन करना है। तो ये क्या सिद्धांत है जिसमें जैसे आज हम जो मुद्रा प्राप्त करते हैं वो कैसी प्रतीकात्मक मुद्रा, वैसे भारत के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने पहली बार प्रतीकात्मक मुद्रा क्या की थी, जारी की थी। अगला 16वां हम देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के विलय या हड़प की नीति को आप जानते हैं, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी उसकी उस पॉलिसी के बारे में जानना कि किस तरीके से उसने राज्यों को हड़पा था, कौन कौन से राज्यों को हड़पा था, उनके साथ में क्या शर्तें थी, वो आपको लिखना है। अगला हम देखते हैं 17वां उदारवादियों द्वारा मान्यता प्राप्त नैसर्गिक अधिकार कौन कौन से थे। तो ये जो आपके जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला था उस चैप्टर से आपको इसमें लिखना है। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध में उपनिवेश कृत देशों के लोग को किस प्रकार प्रेरित किया। तो ये भी वर्ल्ड हिस्ट्री से आपका संबंधित है, वर्ल्ड हिस्ट्री का भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट है, तो उसे भी आप जरूर देखिए। अगला देखना है कर एकत्रित करना क्यों महत्वपूर्ण था, संक्षिप्त में आपको विवरण देना है। इसके अलावा जो आपको इसमें लिखना है 20वां है कि अशोक की धर्मनीति की मुख्य व्यवस्था के, ये आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन इसके अथवा, तो अथवा मतलब या तो ये कीजिए या ये, दोनों में से एक करना, कोई दो नहीं। इसमें तंत्रवाद के उदय के मुख्य कारण लिखा। अगला जो 21वां है सूफी शिक्षा को आपको समझाना, अथवा ये कीजिए या फिर इसमें मध्यकालीन भारत के प्रमुख व्यापारिक समुदाय कौन से थे उनके बारे में आपको समझाना है।
22वां क्वेश्चन है द्वितीय असहयोग आंदोलन क्या था, या अथवा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का सार के बारे में आपको लिखना है। ठीक है। अगला 23वां है आपका वैश्विक गांव क्या था, या तो ये कीजिए, या संस्कृति के विभिन्न रूपों में बौद्ध धर्म किस प्रकार सहायक हुआ था, तो ये आपको लिखना है। अगला जो हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 24, वो है हड़प्पा काल में प्रचलित उद्योगों और शिल्पों का आपको संक्षिप्त में ब्यौरा देना, या तो ये कीजिए, यह प्राचीन आर्यों के जीवन में कृषि का क्या महत्व था, ये कीजिए, दोनों में से कोई एक करना है। इसके अलावा 25वां आपकी क्वेश्चन है, ये देखो ये 5 नंबर वाले आ चुके, तो थोड़ा ज़्यादा शब्दों में आपको जवाब देना है। अगला देखते हैं राष्ट्रीय विकास की प्रमुख रणनीतियों का वर्णन कीजिए, या फिर 20वीं सदी के दौरान जो विज्ञान है प्रौद्योगिकी में हुआ अभूतपूर्व विकास का क्या एक अमिश्रित वरदान नहीं था, इसकी आपको समीक्षा करनी है। अगला जो हम देखते हैं वो है क्वेश्चन संख्या 26, इसमें भी अथवा वाले दोनों में से कोई एक करना, या तो आप भारत के राष्ट्रवाद के विकास का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से क्या संबंध था, ये लिखिए, या फिर द्वितीय असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था, इसके बारे में पूरा आपको ये 6 नंबर का यानी बढ़ा निबंधात्मक प्रश्न लिखना है। अगला है क्वेश्चन संख्या 27, जारकालीन रूस की राजनीतिक प्रणाली का उल्लेख कीजिए, और किसान अभिजात वर्ग से क्यों असंतुष्ट था, ये भी 6 नंबर का, तो ये 3-3 नंबर में आपके डिवाइड है, दोनों 3 नंबर का ये हो गया और 3 नंबर का ये हो गया। या तो ये कीजिए या फिर ये कीजिए, जिसमें पश्चिमी ताकतों ने 1930 के तुष्टीकरण की नीति क्यों अपनाई थी। तो इस तरीके से आपके कुल 27 प्रश्न इसमें आने वाले, और जैसा मैंने मॉडल पेपर में बताया वैसे ही प्रश्न आएंगे, इसमें कोई फेरफार नहीं होगा। प्रश्न संख्या आपके अलग हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।